आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय गंभीर है और मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप महिला हैं, अगर आप घर में अकेले हैं, तो आप बहुत ही असुरक्षित हैं और इस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद लगानी बहुत बड़ी उम्मीद है। ये सरकार गुलामों की सरकार है, इन्हें गर्व है एक परिवार की गुलामी के लिए। ये सरकार कन्हैया के हत्यारों की सरकार है। ये सरकार करौली के अंदर पत्थरबाजों की सरकार है। ये अलगाववादियों के साथ खड़े होने वाली सरकार है। 2008 के सीरियल ब्लास्ट वालों को छोड़ने वाली सरकार है। इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती सुरक्षा की। और जिस तरह से चाल इस सरकार की खराब है, लेकिन चेहरा बदनाम राजस्थान का हो रहा है पूरे देश भर में। यह अत्यंत दुख की बात है। मेवाड़ में एक बच्ची से रेप होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मारवाड़ में एक मां के साथ रेप होता है, उसके ऊपर थिनर डालकर उसके आग लगा दी जाती है। लोगों में गुस्सा है, भय है, लेकिन अपराधियों में कोई भय नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार, अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ये अपने आकाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से व्यस्त है। ये पोस्टर लगाने में व्यस्त है। अपने आकाओं की सुरक्षा के लिए पोस्टर लगा रही है, जगह जगह जा रही है, अलग अलग कोर्ट में पेश हो रही है ये सरकार। लेकिन राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार कतई खड़ी नहीं है। इनके आकाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो बचे कुचे वोट जो हैं वो तभी आएंगे जब आप बहुसंख्यकों को अगर उनकी शिकायत होती है तो कह दीजिए, निंदा कर दीजिए, कोई बहाना लगा दीजिए, लेकिन कोई एक्शन मत करिए। और अगर बहुसंख्यक सीधे जवाब देना शुरू करे तो तुरंत उसके ऊपर केस ठोक दीजिए। बहुसंख्यक अगर जवाब दे तो उसके ऊपर धारा 144 लगा दीजिए। और बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जहां पर भी आप देखते हैं किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है हर जगह, लेकिन उसके जवाब तुरंत दे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए, कोई और संगठन इसके लिए जिम्मेदार है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? और जो 24 घंटे तक इनका एक ढोंग और आपके सामने एक्सपोज हुआ, जो ये ढोल पीट रहे थे इतने लंबे समय से, ये हम तुरंत एफआईआर कर देते हैं। जहां देखा कि कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति है तो तुरंत रोको, इसको दबाओ, इस केस को दबाओ। 24 घंटे तक केस को दबाने की कोशिश करी गई। इतने संवेदनशील केस के अंदर भी 2 दिन तक एफएसएल की टीम वहां पे नहीं पहुंची, फॉरेंसिक साइंस की टीम वहां तक नहीं पहुंची, पीड़ित को रेफर नहीं करा गया, सबूत इकट्ठे नहीं करे गए। ये तो जनता का, मीडिया का दबाव था। उसके बाद जाकर ये केस आगे बढ़ा, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, लेकिन आगे अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट अगर सही नहीं होगी तो वो झूठ भी सकता है। ये मुख्यमंत्री जी जब बार बार इस तरह की बातें करते हैं, पुलिस की इंक्वायरी से पहले मनोवैज्ञानिक बनकर ये बोल देते हैं कि आधे से ज्यादा केस तो पीड़ित के परिवार वाले ही शामिल होते हैं, तो पुलिस के भी हाथ ढीले हो जाते हैं, उनको एक तरह से इशारा मिल जाता है। और कहते हैं कि आधे केस झूठे हैं, यानी आधे झूठे हैं, आधे पीड़ित के परिवार वाले करते हैं। तो ये तो बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए, तो बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी सारी समस्याएं हल कर देते हैं। पुलिस को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 2018 के अंदर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अगर दुष्कर्म हो तो उसके लिए सजाए मौत का एक्ट पास करा, मृत्युदंड का प्रावधान रखा। लेकिन राजस्थान में देखिए 2019 से लेकर 2022 तक 93% केसेस बढ़े हैं, बढ़ोतरी हुई है। सामूहिक दुष्कर्म की इसी साल 1337 केसेस हैं, 1337 केसेस, और 7090 से ऊपर
इसी वर्ष के मामले हैं रेप के। 18 वर्ष से अधिक में तो 163% बढ़ोतरी हुई है। अगर टोटल केसेस लगाए जाएं 2019 से लेकर अभी तक, तो 18,380 रेप केसेस हर रोज 109 महिलाओं के साथ या तो अपहरण होता है, या छेड़छाड़ दरिंदगी होती है, रेप होती है, या हत्या होती है। और पुलिस और प्रशासन बिल्कुल इनके इशारों पे, कांग्रेस सरकार के इशारों पे चल रहा है। खास वर्ग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना, इस तरह की बातें चल रही हैं। वोट बैंक की राजनीति इतनी गिर गई कि अब बहुसंख्यकों पर पाबंदी लगने लगी। ये पहली बार नहीं है मित्रों, जो ये बार बार बोलते हैं कि ये तो बीजेपी करा रही है, तो वो संगठन करा रहा है। ये धर्म यात्राओं के ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही है, तो 1926 में भी होती थी। 1926 के अंदर कलकत्ता, आपको याद है, वहां पर उस समय भाजपा भी नहीं थी, कोई और संगठन भी नहीं था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय अंग्रेजी सरकार थी, विदेशी हुकूमत थी, लेकिन विदेशी हुकूमत ने भी धर्म यात्रा के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी। पत्थर मारे विशेष समुदाय, धर्म यात्रा पर पाबंदी लगाए राज्य सरकार, वो भी बहुसंख्यकों पर। पत्थर भी खाओ और इनके कानून की मार भी खाओ। उस समय विदेशी हुकूमत धर्म यात्रा पर रोक नहीं लगाती थी। आज की राज्य सरकार जो कांग्रेस की है, उस तरह पाबंदियां नहीं लगाती थी। 2022 में जो पत्थरबाजी हो रही है, 1926 में हो रही थी, 2022 में भी हो रही है। इसके अंदर धारा 144 लग रही है। भजन कौन सा बजेगा, इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आपको पहले से। डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इस कांग्रेस सरकार का ढोल कैसे बजेगा, यह राजस्थान की जनता जल्द बताने वाली है। अभी तक राजस्थान की सरकार निर्णय कर रही थी कि ढोल कौन सा बजेगा, लेकिन ढोल कैसे बजेगा यह अभी राजस्थान की जनता इनको बताएगी। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। एक दलित महिला के साथ वहां पर बलात्कार हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये और हजारों ऐसे केस, चाहे जंबा रामगढ़ के अंदर पथरा हुआ अभी एक धर्म यात्रा के ऊपर, चाहे करौली के अंदर हुआ, चाहे जोधपुर के अंदर हुआ, चाहे मंदिर नष्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे तुष्टीकरण राजनीति के कारण हैं। ये तुष्टीकरण राजनीति के उदाहरण हैं। और मैं अब आपको B.R. अंबेडकर जी की परिभाषा आपको बताता हूं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि तुष्टीकरण क्या है। वो लिखते हैं, तुष्टीकरण का मतलब है आक्रमणकारियों का निर्दोष हिंदुओं की हत्या, लूट या बलात्कार में साथ देना, या आइडिया देते हुए अपनी ओर मिलाना, यह तुष्टीकरण की राजनीति। अब मुझे बताइए, ये साथ, इनका समर्थन, अलगाववादियों का समर्थन राजस्थान में कौन दे रहा है? राजस्थान की सरकार दे रही है। निर्दोष हिंदुओं की लूट हो रही है, उनकी हत्या, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं कर रही। और यह परिभाषा मित्रों मेरी नहीं है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, B.R. अंबेडकर, इस किताब के अंदर उन्होंने परिभाषा लिखी हुई है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसका पेज नंबर भी बता दूंगा, आपको दिखला दूंगा। आप चाहें तो मैं इसमें से पढ़कर अंग्रेजी में भी सुना दूंगा, लेकिन हिंदी में उसका सीधा सरल, तुष्टीकरण का मतलब है आक्रमणकारियों का निर्दोष हिंदुओं की हत्या, लूट या बलात्कार में साथ देना। और राजस्थान सरकार साथ दे रही है जब एक्शन नहीं ले रही उनके ऊपर, या आइडिया देते हुए अपनी ओर लाना। अपनी ओर किस लिए लाना? क्योंकि चुनाव सर पर है और चंद जो वोट इनको मिलते हैं, केवल यहीं से मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास रखती है, रखती रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी
अपने पथ से, अपने रास्ते से इस देश को सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हर एक भारतवासी का साथ जोड़ने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। और जो गुनहगार होगा उसे कानूनी कार्रवाई से सजा मिलेगी। हमारा आज फिर आग्रह है आपके साथ, हमने अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हर बार यही मुद्दा होता है इसी तरह का। आज आपके सामने मैं फिर आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस सरकार राजस्थान की जगह और जगकर बिना भेदभाव करे, सबको बराबर मानते हुए तुरंत पुलिस को छूट दे कार्रवाई करने की। और साथ साथ इस परिवार को, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड रखी है, इनको एक नौकरी मिलनी चाहिए परिवार वालों को और इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन ये नौकरी और आर्थिक सहायता कांग्रेस सरकार की नाकामी, निकम्मीपन को पूरा नहीं करते। ये तो उस परिवार को थोड़ा सा संबल देने के लिए। लेकिन हमारा जो ये पूरा विवरण जो आपको दिया है, किस तरह से राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, किस तरह से समुदाय, विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं, यहां आंख बंद कर ली जाती है, कानून अपनी आंख बंद कर लेता है, हाथ पीछे कर लेता है। ये ऊपर से इशारा होने पर ही संभव है और कतई संभव नहीं है। ये आपके प्रश्न नेताजी प्रेस मीडिया से आए सभी साथियों का धन्यवाद। हमारे राज्यवर्धन सिंह जी ने अभी एक घटना को लेकर के किस तरह से पूरे प्रदेश के हालात है वो आपसे बयां किए हैं। मैं 2-3 चीजें मित्रों आपसे कहना चाहूंगी। सामाजिक समरसता को लेकर के जब हम बात करते हैं और जब प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र आता है, तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक जिस तरह के हालात इस प्रदेश में बने हैं, बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख नहीं करती हूँ, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ना हो, वो प्रदेश कैसे विकास कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। धार्मिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने लांघ दी है। धार्मिक तुष्टीकरण, वंशवाद और परिवारवाद के कारण जो प्रदेश के हालात बने बहुत अधिक गंभीर हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के सभी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था एक कानून को लेकर के। यदि इस घटना से मैं उस कानून को जोड़ती हूं तो आप देख सकते हैं 6 अप्रैल दिन में 1:30 बजे की घटना। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के कारण से परिवार उसको निजी हॉस्पिटल लेके जाता है और पूरे 24 घंटा निकल जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन कोई सुध नहीं लेता उस परिवार की। जो राइट टू हेल्थ बिल है, क्या उसने काम किया क्या इस घटना पर? निजी हॉस्पिटल ने अटेंड जरूर किया, लेकिन क्या मजबूरी थी कि उसको रेफर नहीं किया? यदि शायद समय से रेफर कर देता निजी हॉस्पिटल, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन समय से सुध ले लेता, तो आज जो 4 बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, उनको वो मां खोनी नहीं पड़ती। क्या ये मुआवजा मां की पूर्ति कर देगा? क्या ये मुआवजा उस व्यक्ति के पत्नी की पूर्ति कर देगा? नहीं कर पाएगा। और ये भी कब? जब लोगों ने आक्रोश किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो सरकार पूरी तरह से गुलामी में व्यस्त है, वंशवाद में व्यस्त है, परिवारवाद में व्यस्त है। क्या उनको इतनी फुर्सत नहीं? प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या राजस्थान प्रदेश में लड़कियां लड़ नहीं सकती हैं? कहां गई प्रियंका गांधी की वो बातें, वो बड़ी बड़ी चीजें? राजस्थान में इतनी घटनाएं हुई, लेकिन एक बार भी प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं आए। तो क्या महिला सुरक्षा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए सिर्फ राजनीति का मुद्दा है?
जनता की चिंता करके उसकी संभाल करने के लिए उनके पास समय है। और अभी जैसा कहा, धार्मिक तुष्टीकरण तो यहाँ तक हो गया कि जिस उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या कर दी गई, उसी उदयपुर में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक झंडे नहीं लगेंगे। ये नया आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया। रमजान के महीने में सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ही बिजली की पुख्ता व्यवस्था होगी। डीजे पर वंदे मातरम गाना नहीं चलाया जाएगा। वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है। क्या वंदे मातरम भी इस राजस्थान में गाना निषिद्ध हो गया क्या? तो इस तुष्टीकरण के कारण से सरकार इस तुष्टीकरण में इतनी डूब गई कि महिला सुरक्षा की उसको चिंता नहीं। हर दिन राजस्थान में हर दिन 17 महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के एक भाषण देते हैं कि जब से बलात्कारी को फांसी की सजा का प्रावधान हुआ है, तब से रेपिस्ट जो है वो हत्या कर देते हैं बालिकाओं की। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने यदि कानून बनाया तो कानून के कारण से बालिकाओं की हत्या हो रही है, ना कि रेपिस्ट के कारण से। रेपिस्ट को आप दोष नहीं दे रहे, आप कानून को दोष दे रहे। आप एक तरफ संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण के लिए हदें पार करते हैं, दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है, जो दलित पक्ष है, यदि वो अपनी बातें मांगने के लिए आपको गुहार लगाते हैं तो आप उनसे मिलने से भी मना कर देते हैं। आपके संसदीय मंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि राजस्थान में इसलिए बलात्कार अधिक होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। तो डूब करके आंखें शर्म से झुक जाती है। मुझे शर्म आती है कि इस राजस्थान प्रदेश में की एक नागरिक हूं, जिस प्रदेश में यह एक संसदीय मंत्री यह कहावत कहते हैं और यही हौसला देते हैं। ऐसे अपराधियों को, ऐसे अपराध करने वालों को यही चीजें हौसला देती हैं और इसी हौसले के कारण से ऐसे दलितों को अपनी अपराध करने की खुली छूट मिली हुई है। उनको जेलों में बंद नहीं किया जाता, उनको फांसी की सजा नहीं होती। इतने सारे केस दर्ज होते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है बताते हुए कि पूरे प्रदेश में इन 4 सालों में एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि पुलिस उस तुष्टीकरण के कारण से कुछ ना कुछ कमियां छोड़ती है और उन कमियों के कारण से अपराधी बच निकलता है और उसको दोबारा अपराध करने का मौका मिलता है। इसलिए सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से रेंगते चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें सबको, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे और कोई वर्ग हो, उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। और ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ जब जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, तब तक उनको ये बात कही गई है कि ये सिर्फ दिखावा है। ये दिखावा नहीं है मित्रों। निश्चित रूप से 2023 आने तो जनता सबक सिखाने वाली है, जनता बताने वाली है कि किस तरह से हमें चलना है और क्या होना चाहिए। आज की पीसी के माध्यम से आपको इतना मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी मावली की घटना की बात कही है, बाड़मेर बालोतरा की घटना, बहुत सारी ऐसी घटना है जिनसे मन दहल उठता है, मन सहम जाता है कि ये क्या सरकार है या कोई खेल है। सिर्फ खेल, इधर सचिन पायलट का खेल, उधर मुख्यमंत्री का खेल, और इस खेल के अंदर यदि कोई वर्ग पिस रहा है, यदि कोई वर्ग पीड़ित हो रहा है, तो वो राजस्थान का नागरिक है। और राजस्थान का नागरिक इनकी इन परिस्थितियों के कारण से जो भुगत रहा है, उसके लिए वो कभी अपने आप को भूलने वाला नहीं है, अपने आप को बताने वाला है। इतना ही मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा। आपको मैंने कहा था इस किताब का द पार्टीशन ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर, पेज नंबर 268। अपीजमेंट, ये उन्हीं के शब्दों में है। अपीजमेंट मीन्स टू ऑफर टू बाय ऑफ द एग्रेसर by conceiving or collaborating with him in the rape, murder and arson of innocent Hindus who happened for the moment to be victims of his displeasure.
मुझे लगता है कि आपके कोई सवाल होंगे तो उनको और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सचिन पायलट ने अभी पीसी की और सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मिलकर सरकार लाने से पहले जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच की जाएगी और उस पर जांच के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस विषय के ऊपर आप हमें तो काफी उम्मीद थी कि जो घटनाएं सबके सामने हो रही हैं, जो इतने सारे अलगाववादियों के राजस्थान वासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनका कोई विषय रखा जाएगा। ये तो सबकी आंखों के सामने हो रहे हैं। मनगढ़ंत बात पर न रहकर अगर सबके सामने घटती हुई बातों के ऊपर विषय रखा जाता तो अच्छा रहता। दूसरा, 4 साल से अगर 1 या 2 व्यक्ति कांग्रेस के सत्ता का अनशन कर लेते तो राजस्थान बच जाता। ये इस समय इतने लंबे समय गुजरने के बाद में एक एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था। और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। अगर इतनी सी बात अगर ये कांग्रेस वाले समझ लेते तो आज राजस्थान की ये स्थिति नहीं होती, और शायद आपस में भी जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं होती। राठौर साहब, 6-7 महीने बाद में प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा आंदोलनों को लेकर के? क्योंकि अभी तक ये आरोप लगे हैं कि बीजेपी भी विपक्ष की एकजुट होकर के भूमिका नहीं निभा पाई। बीजेपी तो पूरी तरह से एकजुट है। चिंता इस बात की है कि जिसको जिम्मेदारी है पूरे परिवार को चलाने की, राजस्थान के परिवार को चलाने के लिए, कम से कम वो तो एकजुट हो जाते। ये तो साफ साफ है। आज अगर प्रेस वार्ता कांग्रेस के हेडक्वार्टर से होती तो भी समझ में आ जाता, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो आप जानते हैं कि रस्साकशी अगर हो रही है तो कहां हो रही है, और वो करें रस्साकशी, मुक्केबाजी करनी है, कुश्ती करनी है, कबड्डी करनी है, करें ना। हमारी क्यों वो पूरे राजस्थान की हालत क्यों खराब कर रहे हैं? ये उनको